आजमगढ़ के प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टरों की लापरवाही और मरीजों की मौत की घटनाएं बेतहाशा बढ़ी हैं। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में रोज कहीं न कहीं से खबर आती है कि डॉक्टर की लापरवाही से मौत। आज आजमगढ़ के शारदा हॉस्पिटल में ऐसा ही गंभीर आरोप लगा है, डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत। परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया क्योंकि यहाँ डॉक्टर साहब ने मरीज और उसके परिवार वालों की बात सुनने की बजाय तुरंत थाने से पुलिस बुला ली। और तो और पुलिस डॉक्टर साहब वाली ही बात कर रही थी। न तो पुलिस डॉक्टर से परिजनों को मिलने दे रही थी और न ही उनकी कोई मांग सुनी जा रही थी। यही वजह थी कि शारदा हॉस्पिटल पर काफी देर तक गहमागहमी और हंगामे की नौबत रही। पुलिस कंट्रोल वाली बात तो कह रही है, लेकिन सवाल यही है कि डॉक्टर की लापरवाही थी या नहीं। अगर नहीं तो डॉक्टर से परिवार वालों को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा था। इस मामले से जुड़ा हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PN इंडिया न्यूज। अभी सर्दी का महीना पूरी तरह शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन आजमगढ़ के निजामाबाद थाने की पुलिस रजाई ओढ़कर सोने लगी है। यही वजह है कि बेतहाशा चोरी की बड़ी घटनाओं का न तो खुलासा हो पा रहा है और न तो घटनाएं रुक रही हैं। सबसे बड़ा निजामाबाद थाना पुलिस पर आरोप है कि पिछले 3-4 महीनों के भीतर चोरी की जो घटनाएं हुई उसका खुलासा नहीं हो पाया। और तो और अब निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिया चौकी पुलिस का भी कोई इकबाल नहीं रह गया है। यहाँ 2 गांवों में चोरी की घटना हुई है। यहाँ तक कि भैंस चोरी की घटनाएं भी होने लगी हैं। परिवार वालों ने बताया कि निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिया चौकी के क्षेत्र में हमारा घर है, उम्मा का पूरा और बाबू का पूरा। उम्मा के पूरा निवासी रामदरस यादव पुत्र झिनकू, जो रोजी रोटी के चक्कर में परदेश रहते हैं। घर पर परिवार के अन्य लोग रहते हैं। इन्हीं के घर बंद दरवाजे का ताला तोड़कर 2 भैंस और 1 भैंस का बच्चा चोर उठा ले गए। उधर बाबू का पूरा में भी घटना हुई है। लल्लन यादव पुत्र राजा राम के घर, यहाँ भी घर में बंधी भैंस चोर उठा ले गए। करीब 1 लाख से 1.5 लाख रुपए कीमती ये भैंस है, जिससे परिवार वाले परेशान हैं कि आखिर अब हम जाएं तो कहां जाएं। चौकी इंचार्ज अनिल कुमार ने कहा कि हाँ, चोरी की घटना की जानकारी मुझे है ही नहीं। अब जब साहब लोग ऐसी बात करेंगे तो पीड़ित परिवार कहां जाए, सबसे बड़ा सवाल यही है। देखना है कि पुलिस प्रशासन के बड़े अफसर चोरी की बढ़ती घटनाओं का संज्ञान लेते हैं या फरिया चौकी और निजामाबाद थाने की पुलिस इसी तरह मौज काटती रहेगी। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PN इंडिया न्यूज। पूर्वांचल के आजमगढ़ में शहर कोतवाली क्षेत्र के एनिया गांव में जब पुलिस और प्रशासन की टीमों ने छापा मारा तो यहां बड़े पैमाने पर नकली मिठाई बनाने का कारखाना पकड़ा गया। अब इस फैक्ट्री के पकड़े जाने के बाद दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर लोग सशंकित हैं कि क्या ऐसी ही मिठाइयां मिलेंगी। और तो और दूसरा मामला भी सामने आया है। छतवारा क्षेत्र में जब छापा मारा गया तो यहाँ भी नकली खोवा और तमाम सिंथेटिक मिठाइयां बरामद हुई हैं। अब फूड विभाग के अफसरों पर दबाव बढ़ा है, तो विभाग के अफसर क्या कहते हैं, आइए हम आपको वह भी सुना दें। दीपावली अभियान के रूप में हमारी दो टीमें लगी हुई हैं और इसमें प्रशासन और पुलिस का सहयोग से जो है हम लोग छापामारी पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो मिलावटखोर हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। नमूना लिया जाएगा, लैब भेजा जाएगा, लैब से रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट प्राप्त होगी। उस हिसाब से तदनुसार नमूना जैसा आएगा उस हिसाब से नियमानुसार खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 और नियमावली 2011 अंतर्गत कार्रवाई। साहब लोग कह तो रहे हैं कि जांच हो रही है, लेकिन सवाल यही है कि साल 1.5 साल से ये सब चल रहा था तो खबर पहले क्यों नहीं थी। अब देखना है कार्रवाई ढंग से होती है या मामला दबा दिया जाएगा। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PN इंडिया न्यूज। देर से ही सही, लेकिन आजमगढ़ महोत्सव के लकी ड्रा विजेताओं को इनाम मिला तो वे खुशी से झूम उठे। पहला पुरस्कार स्विफ्ट LXi कार मिला है आरती यादव पत्नी सुभाष यादव को, जो सहसपुर थाना रोनापार तहसील सगली जिला आजमगढ़ की रहने वाली है। दूसरा पुरस्कार इग्निस सिग्मा कार मिली मेसर्स द्वारिकाधीश कंस्ट्रक्शन केयर ऑफ रमेश भाई,
जो लालगंज आजमगढ़ के हैं। तीसरा पुरस्कार ई स्कूटी है जो 3 लोगों को मिलना था, जिनमें श्रीमती कुसुम यादव पत्नी नरसिंह डिघवनिया मझौआ आजमगढ़, दूसरा श्री आलोक कुमार वर्मा रंजीत वर्मा अंबेडकर नगर और तीसरा श्रीमती पूनम गुप्ता पत्नी पंकज गुप्ता अजोही जौनपुर की। इन लोगों को हरिऔध कला केंद्र पर पुरस्कार बांटने खुद डीएम साहब आए थे। उन्होंने भी प्रसन्नता जताई कि हाँ, कार्यक्रम शानदार रहा है, अब पुरस्कार भी मिल रहा है। जिन्हें पुरस्कार मिला है उनकी क्या खुशी है, जरा वह भी देखिए और सुनिए। कुसुम यादव। अच्छा, आज महोत्सव में आपने कितने कूपन लिया था, क्या निकला आपका? 500 का क्या निकला? स्कूटी निकली है। क्या कहना चाहेंगे? इससे सफर करेंगे और क्या क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है। तो खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी रिपोर्टर सलोनी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज।